नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में निवेश कर रखा है तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंट टाइम में अगर हम देखें तो इसकी इन्वेस्टमेंट की जो स्टाइल है वापस से चेंज हो चुकी है। अगर 2025 में बात करें तो काफी टाइम ऐसा हुआ है, इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है इसने बहुत बार चेंज करी है, और चेंज करते के साथ ही एक टाइम ऐसा आया इसने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कराया है और काफी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी करंट टाइम में बात करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है, और यहाँ पे मार्केट से अब थोड़ा रिस्क भी हमको कम देखने को मिलेगा। इसलिए पूरा वीडियो डिटेल में होने वाला है। हम प्रीवियस इसकी जो स्टाइल थी उसको अभी से कंपेयर करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सिंपली सबसे पहले तो यहाँ पे पुराना हम डेटा देखते हैं। अगर यहाँ पे होल्डिंग्स की हम बात करें, हम जिस भी फंड में पैसा निवेश करते हैं, अगर वो इक्विटी का फंड है तो हमारा पैसा जाता है स्टॉक मार्केट में, तो वहां पे होल्डिंग्स के अंदर जो पैसा जाता है वो जाता है स्टॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे देख लीजिए 23 अगस्त को इस फंड की जो होल्डिंग थी, टोटल 18 स्टॉक्स में हमारा पैसा निवेश हो रहा था। उसके बाद अगर 28 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे जो होल्डिंग से एक स्टॉक बढ़ा हुआ नजर आया था। लेकिन करंट टाइम में अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 17 स्टॉक्स में इन्वेस्टर का पैसा निवेश हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की स्टाइल चेंज हो गई, तो सर यहाँ पे होल्डिंग्स तो और कम होती जा रही है, कैसे चेंज हो गई? इसलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो वॉच करो, बिल्कुल भी स्किप मत करो। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें कि सर बदलाव क्या हुआ है। अभी करंट टाइम में अगर हम बात करें तो इक्विटी के अंदर यहाँ पे जो पैसा लग रहा है वो 91.01% का लग रहा है। जो पहले के टाइम में बात करें तो 82% का पैसा सिर्फ इक्विटी के अंदर लगता था, बाकी का जो पैसा बचा रहता था वो कैश के रूप में होल्ड था, वो था 18% तक का। ठीक है, लेकिन अभी करंट टाइम की अगर बात करें तो कैश देख लीजिए 2% के आसपास का है, बाकी का जो पैसा बचा है 6.84 का, वो इनने डेप्थ में डाल दिया है। जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया यहाँ पे लिक्विड के रूप में फंड मैनेजर ने कैश को होल्ड नहीं करा है, जो पैसा था उसको क्या करा है, डेप्थ में डाल दिया है, बॉन्ड्स में डाल दिया है, जिससे इन्वेस्टर को अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। अब यहाँ पे जो डेप्थ में आपका पैसा लगा हुआ है ना, ये क्या करेगा, आपको रिटर्न्स तो थोड़ा बहुत प्रोवाइड करेगा, लेकिन एक स्टेबिलिटी काफी अच्छी प्रोवाइड करेगा। और सेकंड चीज यहाँ पे देखें, जो इक्विटी का पहले वेटेज था 82 का, अब बढ़ के वो हो चुका है 91 का, तो काफी अच्छी बात है। स्टॉक मार्केट में भी हमको काफी अच्छे तौर पे पॉजिटिव वे में रिटर्न मिल रहा है। चलिए ये तो बात हो गई। अब रिस्क की बात करें तो यहाँ पे रिस्क भी ये फंड हमको कम लेता हुआ नजर आएगा। कैसे नजर आएगा, अगर इसका पीई अभी आप चेक करोगे, पीई ये बताता है जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उस फंड के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मार्केट में ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या एवरेज है। अभी के तौर पे देखें तो ओवर वैल्यूड आपको नजर आएंगे। अगर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो इसकी होल्डिंग बिल्कुल मिनिमम सी है। ये क्या करते थे, ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा निवेश करते थे जिनका वैल्यूएशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और संभावना है कि फ्यूचर में अगर इनको लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए भी 1 महीने 2 महीने के लिए भी हमको ग्रोथ बना के दे सकते हैं, तो उसमें पैसा निवेश कर देते थे। इसलिए इनका पीई आपको हमेशा बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर हम प्रीवियस पीई से चेक करें तो यहाँ पे पीई आपको कम देखने को मिलेगा। पहले का था 68.77, अब मिलेगा 65.71। कम क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहली चीज तो होल्डिंग्स कम हुई है, और यहाँ पे फंड मैनेजर का अभी भी ऐसा ही अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है कि हम ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में पिक करेंगे जो क्या करेंगे मार्केट में, जिसमें शॉर्ट टर्म की ग्रोथ की संभावना है। अभी भी पुरानी वाली चीजें हैं, लेकिन स्टेबिलिटी क्यों मिल रही है, स्टेबिलिटी इसलिए मिल रही है, पहली चीज तो आपका पैसा लगा है डेप्थ के अंदर, और यहाँ पे फंड मैनेजर ने क्या करा है, जो पहले रिस्क ले रहे थे वो मिड कैप साइज कंपनी में ज्यादा रिस्क ले रहे थे, वो रिस्क अब इनने कम कर दिया है, और जो लार्ज कैप की कंपनीज है उसका अलोकेशन थोड़ा बढ़ा दिया है। चलिए यहाँ पे अगर हम चेक करें अभी के टाइम में अलोकेशन देखें तो देख लीजिए लार्ज कैप में पैसा लगा 18% के करीब का, जो पहले लग रहा था 11.5% का। मिड कैप में देख लीजिए 73% का है करंट टाइम में, जो पहले था 71% के आसपास का। तो यहां से आपको ये पता पड़ेगा कि फंड मैनेजर क्या कर रहा है, स्टॉक तो वही पिक कर रहा है जिनका वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, जो अब स्टॉक का सिलेक्शन कर रहा है ना, वो कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग कर रहा है। पहले क्या कर रहा था, मिड कैप में थोड़ा फोकस कर रहा था, लेकिन मिड कैप से अब थोड़ा क्या कर रहा है, वो फोकस लार्ज कैप में बढ़ा रहा है, जिससे इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पीई चेक कर, आप पीबी चेक करोगे तो अभी के टाइम में पीबी इसका देख लीजिए 8.84 का है, पहले के टाइम में देखोगे तो 9.23 का है।
अब पे भी आपको ये बताता है कि हम जिस फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं ना, उसके जो स्टॉक्स है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा परसेंट वैल्यू पे रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन अभी के तौर पे देखें तो यहाँ पे पी भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। क्यों कम होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि भैया मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें ना, तो इसकी होल्डिंग कभी भी स्टेबल नहीं रहती। अभी मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, कभी 18 हो रही है, कभी 19 हो रही है, अभी 17 हो गए, थोड़े टाइम होगा नहीं वापस से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, होल्डिंग्स की संख्या क्या हुई है, कम हुई है, इसलिए पीबी में भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। बीटा की बात करें तो बीटा देख लीजिए यहाँ पे अभी के टाइम में 0.92% और पहले के टाइम में था 0.89%। अब आप बोलोगे कि सर मार्केट से जब ये रिस्क कम ले रहा है तो पीबी तो इसका बीटा तो कम होना चाहिए, तो बीटा क्यों बढ़ गया? बीटा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बीटा की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो होती है होल्डिंग से, और इसकी होल्डिंग पहले कितनी थी 19 से, और 19 से होल्डिंग हो चुकी है 17। इसलिए यहाँ पे क्या है, बीटा आपको 0.3 से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आगे की तरफ बात करें इसके अल्फा की, तो अल्फा अभी करंट टाइम में देखने को मिलेगा 3.96 का, इसको 4 मान सकते हैं। और पहले के टाइम में बात करें, पहले के टाइम मतलब 15 दिन, अगर 15 दिन 1 महीने पहले की बात करें तो इसका अल्फा था 9% 8% के आसपास का। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे पहले तो अल्फा क्या होता है? अल्फा ये होता है हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न फॉर एग्जांपल 10% का है, मान लेते हैं इसका जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न मान लेते हैं 5% का है, अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है ये 5%। अब जितना भी एक्स्ट्रा रिटर्न अपने बेंचमार्क से देता है वो कहलाता है इसका अल्फा। अब आप बोलोगे कि सर इसका पहले का अल्फा तो काफी अच्छा था, अभी का अल्फा कम हो गया, ऐसा क्यों? अल्फा आपको कम इसलिए नजर आएगा क्योंकि अल्फा जो आपको शो होता है वो क्या होता है, जब भी फंड मार्केट में लॉन्च होता है, लॉन्च होने के साथ आज की डेट तक का जो अल्फा होता है वो आपको शो होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, अल्फा हमको कम नजर आ रहा है। लेकिन अभी आप करंट मंथ का अगर इसका अल्फा देखोगे तो अच्छे खासे तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इसके बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क में इसमें इसके 150 कंपनी है, और 150 कंपनी में से पहले 19 कंपनी थी, और अभी के टाइम में 17 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, बेंचमार्क में काफी ऐसी कंपनी है जो ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है जिनका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर को ग्रोथ बना के दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, अगर आप ओवरऑल अल्फा देखोगे तो कम नजर आएगा, क्योंकि ये जब का होता है जब फंड मार्केट में लॉन्च हुआ है, जब से अभी तक का। लेकिन करंट टाइम का अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपको अल्फा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। तो इस फंड का रिव्यू मैंने बता दिया है, इन्वेस्टमेंट की स्टाइल है वो चेंज हो चुकी है। अगर आप निवेश करना चाहते हो तो इजिली कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में अगर निवेश करना चाह रहे हो तो इसका विजन लॉन्ग टर्म के लिए रखना, शॉर्ट टर्म के लिए फंड थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।